बीकानेर के लूणकरणसर में शनिवार को चार्जिंग के दौरान मोबाइल की बैटरी में ब्लास्ट हो गया। इससे घर में आग लग गई। घटना के समय घर के अंदर 2 बच्चे सो रहे थे। 3 महीने की बच्ची की हालत गंभीर है, वह 35% तक झुलसी है। दोनों बच्चों को बचाने में युवक के दोनों हाथ जल गए। तीनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंचे पटवारी जितेंद्र महात्मा ने भी रिपोर्ट में कहा, मोबाइल की बैटरी फटने से आग लग गई। हंसेरा में रहने वाले सोहनराम मेघवाल के 2 जमाई मुकेश और रमेश है। ये दोनों सगे भाई हैं। दोनों जमाई फसल कटाई के लिए आए थे। शनिवार सुबह परिवार सहित दोनों जमाई ढाणी से कुछ दूरी पर स्थित खेत में फसल काट रहे थे। मुकेश और रमेश की बहन सुलोचना भी साथ आई हुई थी। ढाणी के पास ही बने झोपड़े में पुराने मोबाइल चार्ज पर लगे थे। सुलोचना ढाणी में खाना बना रही थी। ढाणी के झोपड़े से अचानक एक 4 साल का बच्चा दौड़ते हुए बाहर आया। सुलोचना को बताया कि अंदर झोपड़े में आग लगी है। घायल मुकेश के भाई रमेश ने बताया कि वीवो कंपनी का स्मार्टफोन चार्ज में लगा हुआ था, उसकी बैटरी फटी जिसकी वजह से झोपड़े में आग लगी है। झोपड़े में 3 महीने की तपस्या पुत्री मुकेश और मानव पुत्र मघाराम सो रहे थे। झोपड़ा खीप से बना हुआ था। सुलोचना ने फौरन रमेश और मुकेश को आवाज लगाई। दोनों झोपड़े की ओर दौड़े। सामने आग धधक रही थी। झोपड़ी में धुआं हो गया था और इसके बाद भी मुकेश जान की बाजी लगाकर बच्चों को बचाने के लिए भागा। उसने दोनों बच्चों को बाहर निकाल लिया लेकिन खुद गिर गया और इस कारण उसका मुंह, कमर और दोनों पैर और एक हाथ झुलस गया। दोनों बच्चे भी आग की चपेट में आ गए थे। 3 महीने की तपस्या 35% तक झुलस गई है। मानव मामूली रूप से झुलसा है। घायल मुकेश ने बताया कि झोपड़ी में इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा हुआ था और इसी के प्लग में मोबाइल चार्ज हो रहा था। बोर्ड और मोबाइल दोनों में आग लग गई और इसके बाद मोबाइल की बैटरी में विस्फोट हुआ, इसी से आग फैली। हादसे के बाद ढाणी में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए। तीनों को ग्रामीणों की मदद से बीकानेर के पीबीएम अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां इलाज चल रहा है। इधर झुलसे हुए बच्चों को देखकर सुलोचना बेहोश हो गई। आग लगने के कारण घर का काफी सामान जलकर राख हो गया। इसमें सोने चांदी के जेवर भी थे। इनकी कीमत करीब 1 लाख रुपए आंकी जा रही है। इसके अलावा 30,000 रुपए नकद थे जो राख हो गए। वहीं रखा मोबाइल भी पूरी तरह से जल गया। झोपड़े में 4 कट्टे यूरिया, 1 कट्टा खल और 1 क्विंटल गेहूं भी जल गए। गांवों और ढाणियों में लोग लकड़ी के बलों यानी लंबी और गोल लकड़ी के साथ खीप, एक तरह की घास के साथ झोपड़ी बनाते हैं। घास सूखने के बाद आग जल्दी पकड़ लेती है और ऐसे में इस खीप के पास एक चिंगारी पहुंचते ही आग लग जाती है। जब पूरा झोपड़ा ही खीप से बना होता है तो आग से निकल पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। बीकानेर में कई बार इस हादसे में लोगों की मौत हुई है। अनाज से लेकर मवेशी तक इसमें जल जाते हैं।